समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद शनिवार को झांसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नेहा राठौर का गाना यूपी में काबा का जवाब दिया। संजय निषाद ने कहा कि यूपी में एक आदमी तो है जिसे उन्होंने शादी के लायक समझा है। अगर कुछ नहीं था तो शादी क्यों करती। यूपी में वो चीज है जो पूरी दुनिया के निवेशकों को ग्लोबल समिट में लाई है। पहले डर की वजह से व्यापारी यूपी में नहीं आते थे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में संजय निषाद ने सपा बसपा पर भी निशाना साधा। संजय ने कहा कि अब भी अधिकारियों के अंदर हाथी व साइकिल बसी है। जब कभी भी मौका पाते ही हाथी साइकिल समय का चरित्र उजागर हो जाता है। ये सरकार की छवि बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इन पर कार्रवाई की जा रही है। निषाद ने कहा कि राम ने रावण राज खत्म किया था, हमने भी सेना बनाई है। जय निषाद राज की। अब घर घर जय निषाद राज का नारा है। हम चाहते हैं कि फिर से राम राज आए, मतलब शुभ कर आ जाए। रावण राज का मतलब दुख कर आ जाए। ये रावण स्वरूपी सरकारें जो सताती थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। अभी उत्तर प्रदेश खत्म हुए 2024 में पूरे देश से इनका खात्मा हो जाएगा। सीट नहीं है, जीत के लिए चुनाव लड़ते हैं। 2024 में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि हम लोग सीट के लिए नहीं, जीत के लिए काम करते हैं। हम भाजपा के साथ मिलकर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। एमपी चुनाव में भी जो सीटें जीत सकते हैं वहां चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए रणनीति चल रही है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर 80 सीट जीतेंगे। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट। काबा उन्होंने शादी किया यूपी में। अगर यूपी में नहीं रहता तो शादी क्यों करती यूपी में? पूरे यूपी से थोड़ी अरे मैं बात सुन रहा है। अरे यूपी में काबा था, फिर उनके लिए एक आदमी तो है जो शादी के लिए समझा। दूसरा, यूपी में वह चीज है कि पूरी दुनिया के लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए। आज के दिन में सभी देशों के, कई देशों के मंत्री आए। ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ। पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ नहीं होता था। बाहर जाते थे, डर के मारे व्यापारी नहीं आते थे। अभी मैं कई देशों का दौरा किया, आपका ब्राज़ील हो, अर्जेंटीना हो, मैक्सिको हो, लंदन गया, मैंने स्कॉटलैंड। तो मैंने देखा कि यहीं के लोग वहाँ जाकर अपना उद्योग लगाए, उनको मजबूत करें। तो मैंने उनसे कहा था, मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर गया था लंदन में, कि भाई कभी भारत में लंदन दिखता था, आज लंदन में भारत दिख रहा है, मतलब ब्रिटेन में भारत दिख रहा है। और भारतीयों के खून में राजनीति है। तब भारतीय मानो जब आप ब्रिटेन में अपना राजनीतिक वर्चस्व प्रधानमंत्री बना होता। 4 महीने बाद आप देखो, मैं अवैध खनन जो है सरहद बन गया है बुंदेलखंड का। क्या ये सोच सरकार काम नहीं कर रही है? देखो, वैध और अवैध पर अगर कोई भी जानकारी आती है उस पर हम लोग इंक्वायरी कराते हैं, उस पर तत्काल रोक लगता है और जो लोग उस पर शामिल होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। मंत्री, यूपी में अधिकारी जो है आपके निरंकुश होते जा रहे हैं। एक एसडीएम को कानपुर जाकर सस्पेंड किया गया, वो झांसी में आगे गाली गलौज करते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट की मांग करते हैं। सस्पेंड होने के बावजूद इतना हिम्मत कहाँ से आ रही है अधिकारियों के पास? मैंने बताया ना कि कुछ एक अधिकारी, ऐसे भी कुछ अधिकारी हैं कि अंदर से हाथी साइकिल है और ऊपर से सरकार का पन्ना आ गया। वो जब तब मौका पाते वो हाथी साइकिल वाला समय का चरित्र उजागर हो जाता है। जब मेरी सरकार को संज्ञान में आता तो ऐसे सभी अधिकारियों को निश्चित रूप से सजा मिलेगी। जिलाध्यक्ष को आधी रात रोक के धमकी दी जाती है, क्या कहना चाहेंगे? आम जनता का क्या होगा? मैं आज के पत्रकार वार्ता का मुख्य विषय था कि अंग्रेजों मुगलों से सताए हुए, पिछली सरकारों से सताए हुए मछुआ समुदाय के कल्याण के लिए पिछली सरकारों ने 67 वर्ष में केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया था। लेकिन मेरी सरकार 20,000 करोड़ रुपया पहली बार 2014 में दी, फिर 6,000 करोड़ इस बार दी केंद्र ने। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 257 करोड़ रुपये, एक 25 करोड़ रुपये, एक 10 मंत्री संपदा योजना में 5 करोड़ निषाद बात। ये कहना था कि इन मछुआरों को पिछली सरकारों ने शिकार बनाया था वोट लेके। अभी हमारी सरकार इन्हें हिस्सेदार बना रही है। हमारे कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से, वोट को इकट्ठा करने से, सत्ता के साथ रहने से पहली बार है मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है और कल उसका शासनादेश जारी हुआ है। अब इन मछुआरों के गांव में हम सबसे बड़ा कम्युनिटी हॉल बनाकर उनके बच्चों को
ई लाइब्रेरी खुलवाएंगे उसमें, जिससे दुनिया के ज्ञान के बारे में पता चले, स्किल डेवलपमेंट के लिए होगा, इनके बच्चों की शिक्षा के लिए, कहीं पढ़ रहे हैं मेधावी छात्र हैं, पढ़ने में हैं, गरीब हैं, तो उनको फीस देंगे, इनके इलाज के लिए है, चिकित्सा के लिए, चिकित्सा भी हम चिकित्सा में सहायता करेंगे, चाहे एक्सीडेंटल हो चाहे जैसे भी, दुर्घटना में भी हम इनका सहायता करेंगे, और कहीं ये दैविक आपदा हो गई उसमें भी करेंगे। और हमारे लोगों के पिछली सरकारों ने जो सर्वे किया था, जो उसमें इन लोगों का सर्वे में नाम ही छूट गया था, या छोटे मोटे अधिकारी हैं जो गरीब हैं, इनके नाम ऐसे काटते पाटते रहते हैं, ऐसे गरीबों के लिए मकान की व्यवस्था आई है कि जो मछुआरे हैं उनको हम मकान भी बना के देंगे। तो पहली बार है 70 साल से कि इनके तरफ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने चिंता की, और चिंता करने के बाद काम भी किया। मैं अपने सरकार को, अपने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, कार्यकर्ताओं को भी इन्होंने किया। कल से शुरू हुआ है और 31 तारीख तक हमें इनको पूरा का पूरा कागज दे देना, इसीलिए हम लगभग दौड़े पर निकले हैं, और हर जिले में जाके प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से गांव तक एक आवाज़ जाएगी, और वो एप्लीकेशन डाल देंगे, गांव में प्रधान से प्रस्ताव करा लेंगे, और हमारे जो विभागीय कार्यालय है, मत्स्य विभाग के कार्यालय में ला जमा कर देंगे, तो निश्चित रूप से जल्दी अपने बनवा देंगे। जुट गए, आपकी क्या स्थिति रही? हमारी भी सरकार, हमारी भी पार्टी लोकसभा में है, और हम लोग सीटों की डिमांड करेंगे। हम लोग सीट के लिए नहीं, जीत के लिए काम करते हैं। जब से हम आए हैं, आपने देखा 2017 में सपा, 2019 में सपा बसपा एक हो गई, फिर भी निजात पार्टी मोदी के साथ खड़े हो गए, देखो सब खत्म हो गए। तो मैं सीटों 2022 में आप देख लो, हम लोग आए और एक ऐतिहासिक जीत हुई, और 15 सीटें हमने लिया था, और 11 सीटें ऐसी थी जो कभी भाजपा उसमें जीत नहीं रही। लोकसभा में क्या स्थिति रही? लोकसभा में निश्चित रूप से निषाद पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी और लोकसभा में जाएगी। अभी तो शुरुआत है हमारी, और भारतीय जनता पार्टी जब बड़ा भाई हमारे मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी तो पूरी सीटों पर तैयारी कर रही है। हम भी पूरी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। हम दोनों भोजन भरी थाली, देखिए पहले भी तय हो गया कि भोजन भरी थाली ही कमल है, कमल ही भोजन भरी थाली है। वो किस तरीके से हम लोगों की स्ट्रेटजी है, रणनीति होती है कि कहाँ भोजन भरी थाली लड़ेगी। कमलपुरी आगे बढ़ाना है? नहीं, निषाद पार्टी भी आप देखो कोई नहीं जानता था, और आप जैसे लोग हैं इतना सम्मान दे रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? निकाय चुनाव अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारी पार्टी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, ये पिछड़ों के साथ खड़ी है, और हम अपने सरकार को धन्यवाद देंगे कि समय सीमा के अंदर आयोग की रिपोर्ट आई है, और आयोग की रिपोर्ट को चुनाव होने वाला है, पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी? हम पिछली चुनाव हम लड़े थे, और निश्चित रूप से 27 सीटें हमने लड़ा था, 27 सीटों का हमने 5000, 10,000, 8,000, 9,000 वोट पाया था, और कई बड़े बड़े लोग धाराशायी हो गए थे। अभी हम लोग इस बार जो सीटें जीत सकते हैं उसके लिए लड़ेंगे, स्ट्रेटजी चल रही है। आज मैं इसीलिए जा रहा हूँ, अपने एक जय किशन माझी है, Tarot reading and Vedic astrology, the only link between the beauty of past and the mystery of future। हमारे यहाँ सभी प्रकार के धार्मिक कार्य, श्री सत्यनारायण पूजा, नवग्रह पूजन, वास्तु पूजन, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, सुंदरकांड, अखंड रामायण, महामृत्युंजय जाप, गणेश याग, गरुड़ पुराण, रुद्राभिषेक इत्यादि शास्त्रोक्त विधि से कराए जाते हैं। फोन नंबर है 9140127622, 7307954382।